ये मौसम ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो। हो मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी, हो मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। दोस्तों, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों की कामयाबी में बंगाली अदाकारों, नगमा नगारों और संगीतकारों ने भी अहम किरदार अदा किया है। साबका मशरकी पाकिस्तान में 60 की दहाई में बड़ी म्यारी उर्दू फिल्में बनाई गईं। बंगाली फनकारों में शबाना, शबनम, रहमान, मुस्तफ़ा, नसीमा खान और दीगर फनकारों की खिदमत तस्लीम न करना सरीहन नाइंसाफी होगी। अगर मौसीकारों की बात की जाए तो रोबन गोश की फनी अजमत से कौन इनकार कर सकता है। उन्होंने यादगार धुनें तख्लीक की। अगर गुलकारों की बात करें तो उनमें रूना लैला, फरदौसी बेगम, शहनाज बेगम, गुलकार आलमगीर और जहांगीर वगैरह शामिल हैं। लेकिन आज मैं ऐसे ही एक बंगाली गुलकार की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बशीर अहमद। बशीर अहमद की मधुर भरी आवाज के दीवानों की आज भी कमी नहीं है। करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो इनसे करो। वो बशीर अहमद जिन्हें मशरकी पाकिस्तान का अहमद रुश्दी भी कहा जाता था, 60 की दहाई में नहायत मकबूल थे। उन्होंने बिलाशुबा इतने खूबसूरत गीत गाए कि जिनको सुनकर आज भी दिल चूम उठता है। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, क्वेटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गुलकार, नगमा नगार और मौसीकार बशीर अहमद 11 नवंबर 1940 को कोलकाता। उन्हें बचपन ही से गायकी का शौक था और 15 बरस की उम्र में वो उस्ताद वलायत हुसैन के शागिर्द बने। उसके बाद उन्होंने अपनी गायकी में पुख्तगी लाने के लिए मुंबई का सफर किया और मुंबई में उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की शागिर्दी इख्तियार कर ली। अब बात करते हैं कि बशीर अहमद इंडिया से मशरकी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में कैसे आए। दोस्तों, 1960 की दहाई में मशरकी पाकिस्तान में मौजूद गुलिस्तान सिनेमा के मालिक मिस्टर दुसाई ने मशहूर इंडियन गुलकार तलत महमूद और बशीर अहमद को इंडिया से मशरकी पाकिस्तान में म्यूजिक शो करने के लिए बुलाया। आपने चिटागांग, ढाका और दूसरे कई एक शहरों में अपनी गायकी का मुजाहरा किया। अपने टूर के खत्म होने के बाद उनके साथी तलत महमूद तो वापस इंडिया चले गए, मगर बशीर अहमद ने मशरकी पाकिस्तान में ठहरना ही पसंद किया। बशीर अहमद के ब्रदर-इन-लॉ पहले ही से ढाका में रहायश पजीर थे और उनके ब्रदर-इन-लॉ फिल्मों के लिए गीत लिखते थे और उन्होंने बशीर अहमद को मशहूर मौसीकार रोबन गोश, जो के उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे मिलवाया। बाद में 1963 में उनके ब्रदर-इन-लॉ एक फिल्म तलाश के लिए गाने लिख रहे थे, जबकि रोबन गोश उस फिल्म तलाश की मौसीकी दे रहे थे। म्यूजिक डायरेक्टर रोबन गोश ने आपसे फिल्म तलाश के चंद गीत गवाए। तुम यूं ही सामने रहो, मैं तुमको देखता रहूं। उसके बाद मशरकी पाकिस्तान में उर्दू और बंगाली फिल्मों के लिए आपने कई एक नगमे गाए। आप खुद भी बड़े अच्छे शायर थे और जब आप फिल्मों के लिए गाने लिखते थे तो अपना तखल्लुस B.A. दीप लिखा करते थे, जबकि फिल्मों में बतौर गुलकार बशीर अहमद के नाम से अपने आप को मुतारफ कराते थे। 1960 में बनने वाली फिल्म कारवां सागर के आपने गीत लिखे भी और गाए भी। लेकिन दोस्तों, अब उस फिल्म की बात करते हैं जिसके गानों ने सही मायनों में बशीर अहमद को उर्दू सिनेमा में रूशनास कराया और मशरकी पाकिस्तान के साथ साथ मगरबी पाकिस्तान में शोहरत अता की। उस फिल्म का नाम है दर्शन। हमें मालूम है कि फिल्म दर्शन के हीरो थे रहमान, जबकि उसकी हीरोइन थी शबनम। फिल्म दर्शन के तमाम गीत बेहद मकबूल रहे और आज भी सुनने और गुनगुनाने को दिल करता है। और फिल्म दर्शन के ही गीत आपकी पहचान बन गए। उसके बाद बशीर अहमद ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। बशीर अहमद ने जिन मशहूर फिल्मों के लिए गीत गाए उनमें सागर, कारवां, ईंधन, मिलन, कंगन और फिल्म दर्शन वगैरह शामिल हैं। बशीर अहमद जब मगरबी पाकिस्तान में मौजूद थे तो उन्होंने मैडम नूरजहां के साथ भी कई एक दो गाने रिकॉर्ड करवाए।
दोस्तों, जब 1971 में बांग्लादेश का क़याम अमल में आया तो मगरबी पाकिस्तान के फिल्म साजों ने बशीर अहमद की वो कदर ना की जिसके वो मुस्तहिक थे। मगरबी पाकिस्तान के फिल्म साज समझते थे कि बशीर अहमद रुश्दी के अंदाज में गाते हैं, जो क्योंकि उस वक्त अहमद रुश्दी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर थे। जबकि बशीर अहमद ने फिल्म हिल स्टेशन के जो नगमात गाए उनको उस वक्त भी बहुत ज्यादा पजीराई मिली, लेकिन इस फिल्म के बाद उन्हें दोबारा कोई ऐसी फिल्म ना मिली जिसके लिए वो गीत गा सके। चल दिए तुम जो दिल तोड़ कर, यूं अकेला हमें छोड़ कर। 70 की दहाई में स्कूते डाका पर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था संग तराश। उस फिल्म में भी बशीर अहमद ने गीत गाए, मगर स्कूते डाका के बाद फिल्म साजों की बेपनाह काविशों के बावजूद उस फिल्म की नुमाइश ना हो सकी और फिर 1975 में बशीर अहमद बांग्लादेश चले गए और उन्होंने तवील अरसे तक बंगाली फिल्मों के बेशुमार गीत गाए। इसलिए बशीर अहमद को सिर्फ उर्दू फिल्मों का ही नहीं बल्कि बंगाली फिल्मों का भी गुलकार कहा जाता है। 2005 में उन्हें बांग्लादेश की हुकूमत ने इक्वेशे पदक अवार्ड से भी नवाजा। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान को भी इतने बड़े गुलकार को कोई न कोई एजाजी अवार्ड देना चाहिए था, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसा हो न सका। अब बात करते हैं बशीर अहमद की अज़दवाजी जिंदगी की। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूं। दोस्तों, बशीर अहमद ने मशहूर गुलकारा मीना बशीर से शादी की थी और उनके मीना बशीर से एक बेटी हुमैरा और एक बेटा राजा बशीर है। आपकी बेटी और बेटा भी आपके गाए हुए गानों के अलावा बंगाली में गुलकारी करते हैं। बशीर अहमद 2013 में मोजी मर्ज कैंसर का शिकार हो गए और फिर 19 अप्रैल 2014 में कैंसर से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गए और अपने खालके हकीकी से जा मिले और इस तरह हम इस खूबसूरत और प्यारे से गुलकार से महरूम हो गए। पीके मैग वीडियोस के सब्सक्राइबर्स को बशीर अहमद का कौन सा गाना पसंद है, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली को बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ये मौसम ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो। ये मौसम में बादल हवा, प्रेम करो तो इधर करो। हो मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी, हो मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो इनसे करो। तुम यूं ही सामने रहो, मैं तुमको देखता रहूं। चल दिए तुम जो दिल तोड़ कर, यूं अकेला हमें छोड़ कर।